सोचिए, एक क्लिक और पैसे ट्रांसफर, मतलब हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। पर कभी ये सोचा है कि भारत का यूपीआई, ये जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ये सिर्फ हमारी सुविधा से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और वो जो आंकड़ा है ना, एक साल में 155 अरब, उससे ज्यादा लेन देन। वही तो, ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब कमाल है। सही कहा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं रहा, ये भारत की पहचान, भारत की छवि बदल रहा है। कैसे एक देश जिसे लोग पारंपरिक समझते थे, अब वो डिजिटल इनोवेशन में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एक लीडर बन रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो एनालिसिस है वो इसी ग्लोबल सफर पर, इसके असर पर ही फोकस करता है। तो आज का हमारा मकसद यही है, ये समझना कि यूपीआई ने सिर्फ भारत में पेमेंट का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया में अपनी एक जगह कैसे बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्लोबल विस्तार की। ये काफी दिलचस्प है कि यूपीआई अब सिर्फ भारत की चीज नहीं रही। अच्छा, कौन कौन से देश हैं इसमें? कई हैं। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, फिर पड़ोस में देखें तो भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, ये सब या तो अपना चुके हैं या अपनाने वाले हैं। अरे वाह। और इसका असर क्या होगा, मतलब सिर्फ टूरिस्ट के लिए आसानी? वो तो है ही। भारतीय पर्यटक आसानी से पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन सोचिए सीमा पार व्यापार, वहां रहने वाले प्रवासी, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है ये। हाँ, ये तो है। ये तो सीधा मतलब उन देशों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने वाली बात हो गई। एकदम सही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहां के भी कई देश इसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं। क्यों? वो इसे कैसे देख रहे हैं? वो इसे अपने यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के एक मॉडल की तरह देख रहे हैं। अच्छा, तो ये मॉडल सिर्फ देशों को ही नहीं बल्कि बड़ी वैश्विक संस्थाओं को भी मतलब अपील कर रहा है। हाँ बिल्कुल। जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये संस्थाएं यूपीआई की काफी तारीफ कर रही हैं, खुलकर तारीफ कर रही हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, उन्होंने बाकायदा पॉइंट आउट किया है कि कैसे यूपीआई ने करोड़ों भारतीयों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है। हाँ, और वो भी कितनी तेजी से, शायद जो पारंपरिक बैंकिंग से दशकों में ना हो पाता। बिल्कुल। तो ये दूसरे विकासशील देशों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण बन गया है, एक केस स्टडी। और जिस स्केल पर ये काम करता है, 155 अरब सालाना लेन देन, वो भी रियल टाइम में, और लागत लगभग कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो मतलब एक तकनीकी चमत्कार जैसा लगता है ना। दुनिया में शायद ही कोई और पेमेंट सिस्टम इस स्केल और इस एफिशिएंसी पर काम करता हो। सही कहा। और ये दिखाता है कि भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसे चलाने की क्षमता है, डीपीआई जिसे कहते हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि ये ओपन है, इंटरऑपरेबल है, किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं है इस पर। वाह। और इसी खुलेपन की, इस स्केल की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स की बात नहीं रही, ये एक तरह से डिप्लोमेसी का भी टूल बन गया है, जिसे आजकल टेक्नो डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। भारत अब सिर्फ सामान या सेवाएं नहीं भेज रहा, बल्कि अपनी ये जो डिजिटल सफलता की कहानी है, इसकी टेक्नोलॉजी है, वो भी शेयर कर रहा है। यूपीआई को दूसरे देशों के साथ साझा करना, ये आपसी विश्वास और गुडविल बढ़ाने का एक तरीका बन गया है। हाँ, इससे भारत की छवि एक इनोवेटिव, एक सहयोगी देश के रूप में मजबूत होती है, खासकर ग्लोबल साउथ में, है ना? बिल्कुल। अच्छा, और इस सब में भारत का अपना फिनटेक सेक्टर कहाँ है? मतलब इस ग्लोबल सक्सेस का असर अपने देश के स्टार्टअप्स पर क्या पड़ रहा है? अरे बहुत गहरा असर पड़ा है। यूपीआई ने, समझिए, फिनटेक इनोवेशन के लिए एक हाईवे बना दिया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अच्छा। इसी के ऊपर कितने नए नए स्टार्टअप्स खड़े हुए हैं। और यूपीआई की सफलता ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। तो भारतीय फिनटेक कंपनियों में काफी निवेश आया है। हाँ। अब ये कंपनियां सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जा रही हैं, कुछ तो बाहर एक्सपैंड भी कर रही हैं। तो ये भारत को एक ग्लोबल फिनटेक हब बनाने में मदद कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। तो संक्षेप में कहें तो यूपीआई सिर्फ पैसे भेजने का एक आसान तरीका नहीं है, ये भारत की डिजिटल ताकत का, उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन के कमिटमेंट का और ग्लोबल स्टेज पर उसके बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। हाँ बिल्कुल सही। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी लाता है। देखिए, यूपीआई तो एक हिस्सा है उस चीज का जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, मतलब भारत का पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आधार है, डिजिलॉकर है और भी चीजें हैं। तो जैसे जैसे दुनिया के और देश इस पूरे स्टैक को या इसके कुछ हिस्सों को अपनाने पर सोच रहे हैं,
तो सोचने वाली बात ये है कि यूपीआई के बाद भारत के इस डिजिटल मॉडल से अगला ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या निकल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। या फिर यूपीआई जैसी जो ओपन सिस्टम्स हैं, इनका फैलाव ग्लोबल फाइनेंस को सिर्फ पेमेंट्स से आगे कैसे बदलेगा, शायद डेटा के क्षेत्र में या क्रेडिट के क्षेत्र में। इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।